तो कफन तक भी मैसर नहीं होता। जलसा आपका निहायत ही कामयाब है। खलीफा थे उमर, जिंदगी काटी थी फाके में। हमारे दौर का हाकिम तो कासा छीन लेता है। रजा के इश्क के सदके नजर पुरनूर होती है। बरेली का वो सुरमा है जो चश्मा छीन लेता है। अरे बाबा बुढ़ापे का सहारा भी न छिन जाए, वहां भी अपनी बेटी दे के बेटा छीन लेता है। वहां भी अपनी बेटी दे के बेटा छीन लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक जैसे हम चाह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद से ज्यादा नजर आ रही है। ये कमेटी वालों ने जो महफिल सजाई है, मेरा दिल कह रहा है मदीना शरीफ से बाहर आई है। तो कुछ लोगों के अंदर सुस्ती छाई है, सुभान अल्लाह बोलने में देर लगाई है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये माशाअल्लाह जितने भाई हमारे पिंडाल के अंदर आ गए हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, अल्लाह इनकी नस्लों में आलिम दीन पैदा फरमा दे। मैं दुआ दे रहा हूँ, जो बैठ जाएंगे ऐसी दुआ दूंगा, अगर कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए। मैं उनसे नहीं कहूंगा, उनसे बाद में आपसे कह रहा हूँ, बैठ जाइए। देखिए अच्छे लोगों की शान ये होती है, मैंने इशारा किया बैठने लगे। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला इनको मक्का शरीफ मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे। बैठ जाएं, जो कमेटी वाले काम से फारिग हो गए हैं वो भी बैठ जाएं, और जो उधर नाले के किनारे खड़े हैं, जो इधर हमारे भाई जो सड़क के किनारे खड़े हैं, मैं उनसे भी बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं अंदर तशरीफ ले आइए। जलसा आपका कामयाब है। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। और जिंदगी के साथ, पूरी जिंदगी के साथ, आधा हाथ सलामत, आधा हाथ उठा के बोलो। एक हाथ सलामत, एक हाथ उठा के बोलो। दोनों हाथ सलामत, दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जलसा आपका कामयाब है। अब आपके सामने जामिया निइमिया मुरादाबाद से तशरीफ लाए मुस्लिह कौम मिल्लत, आलिम बामल, फाजिल नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सद्दाम रजा साहब क़िबला नईमी मद्दसुल्लुहु नूरानी को पेश कर रहा हूँ। आइए मोहब्बत से उनका इस्तकबाल कीजिए। बहुत अच्छी तकरीर होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब खान साहिब क़िबला मद्दसुल्लुहु नूरानी के साथ रहने का इन्हें अक्सर मौका मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात है। सिर्फ मुरादाबाद नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हजरत के साथ भी जाते हैं, अकेले भी सफर फरमाते हैं। तशरीफ ला चुके हैं, मोहब्बत से इनका इस्तकबाल करें। तड़प के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सद्दाम हुसैन साहिब क़िबला नईमी ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस किसी स्टेज पर आकर ये जब तकरीर करते हैं, दिलों की बज़्म को तकरीर से तहरीर करते हैं, ये रब की मेहरबानी से नसीहत का हर एक नुस्खा अता करते हैं जिसको साहिब तौक़ीर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेबरकतिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर आकाए नामदार, मदनी ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, नाइबे परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुस्तफ़ा जिन्होंने अपनी उंगली का इशारा किया तो आसमान के चांद को दो टुकड़ा कर दिया, वो मुस्तफ़ा जिन्होंने अपनी उंगली का इशारा किया तो डूबे हुए सूरज को वापस कर दिया, वो मुस्तफ़ा जिन्होंने अपनी उंगली मुबारक से पानी का चश्मा जाहिर कर दिया, वो मुस्तफ़ा जिनकी हर अदा बेमिसाल है, जिनका उठना बैठना चलना फिरना बेमिसाल है, उसी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद शरीफ की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करें और बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबउल इल्म वल हिकम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं महसूस यूं कर रहा हूं जी कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों की आवाज़ आ रही है, मुझसे ज़्यादा आप लोगों की आवाज़ आ रही है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। बेशक इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है,
कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्न अली का, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्न अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और मैं यूं कहा करता हूँ, हम सुन्नियों की गर्दन पर इमाम अहमद रजा का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम सुन्नियों की गर्दन पर इमाम अहमद रजा का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। आप इस जलसे में आए हैं तो आने का कोई मकसद है, कोई गर्ज है। जब आप आए हैं तो कुछ लेकर जाइए। इस इलाके के एक मशहूर शख्सियत मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हाशिम साहब, जिसे अल्लामा हाशिम के नाम से पूरी दुनिया जानती है, जी जी जी, वो कहा करते थे जलसा दरसगाह है, जलसा दरसगाह है। आप आए हैं तो कुछ लेके जाइए। ऐसे आप खुद बोलते रहें, इसका कोई मकसद नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई गर्ज नहीं। और आपके सामने पैकर इल्म व अमल सदर इजलास हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महबूब साहब कादरी सदारत फरमा रहे हैं और हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। और आपको बुलाने का मकसद, हमें बुलाने का मकसद इस्लाह है। अगर इस्लाह ना हो तो बेकार, जलसे का कोई फायदा नहीं है। हजरात, दुनिया चांद पर पहुंच गई, सूरज पर पहुंचने की बात करती है, लेकिन कुछ लोगों को आज तक मसला समझ में नहीं आया। वो गली गली, डगर डगर, नगर नगर फिर के बहकाते हैं, कहते हैं नबी सलाम सुनता है, नबी दुरूद सुनता है, नबी जवाब देता है। ऐसा हो नहीं सकता। आपको बहकाएंगे, नबी मदीने में है, आप गनीमत नगर में हैं, वहाँ इतना दूर हैं। आप यहाँ से सलाम पढ़ेंगे, वो कैसे सुनेगा? आप यहाँ से दुरूद पढ़ेंगे, वो कैसे सुनेगा? वो हमारे जैसा इंसान थे, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, वो कैसे सुनेगा? तो सुनिए, आप आइए। सियासत्ता की मशहूर किताब मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोजे के पास एक फरिश्ता है। उस फरिश्ते का काम क्या है? दुनिया में कोई भी आदमी किसी जगह से भी दुरूद पढ़े, वो फरिश्ता कहता है या रसूल अल्लाह, फला के बेटे फला ने मुरादाबाद की सरजमीन से, गनीमत नगर की सरजमीन से आप पर दुरूद पाक पढ़ा है, ज़हन नशी कर लीजिए, फरिश्ता नबी का गुलाम है। हजरत मोहतरम, आप यहाँ दुरूद पढ़ेंगे, मदीने में वो सुन लेगा। जब गुलाम की कान की ताकत का यह आलम है, तो फिर मुस्तफा जान रहमत की कान की ताकत का आलम क्या होगा? इसी को आला हजरत फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारे, वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, और दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आ गई। आका भी सुनते हैं और गुलाम भी सुनते हैं। उनका कोई डाल्टा छाप नबी कोई और होगा जिसको सुनाई नहीं देता होगा। हमारे नबी भी सुनते हैं और हमारे नबी के गुलाम भी सुनते हैं। हजरात मोहतरम, आप तो कहेंगे मौलाना दुरूद तो पढ़ लिया, नबी ने भी सुन लिया, लेकिन इंसान की फितरत है, काम वो करता है जिसमें बेनिफिट हो, जिसमें फायदा हो। कहोगे मौलाना दुरूद तो नबी तक पहुंच गया, सलाम तो नबी तक पहुंच गया, हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या बेनिफिट होगा? तो सुनिए, हदीस पाक का मफहूम है। आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदे मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह करीम एक फरिश्ते को हुक्म देता है कि रहमत की दरिया में गोता लगा। वो फरिश्ता रहमत की दरिया में गोता लगाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है बाहर आ जा। वो फरिश्ता बाहर आता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने पड़ों को झाड़ दे। जब वो फरिश्ता अपने पड़ों को झाड़ता है, उससे जितने भी कतरे टपकते हैं, हर कतरे के बदले में अल्लाह करीम फरिश्ता पैदा फरमाता है। और उन तमाम फरिश्तों को अल्लाह करीम ये हुक्म देता है, जिस गुलाम ने मेरे नबी पर दुरूद पाक पढ़ा है, तुम सब फरिश्ते मिलकर कयामत तक उस गुलाम की बख्शिश की दुआएं करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। दुरूद की आई है तो सुन लो। आपके मुरादाबाद की सरजमीन
कि एक शख्सियत का नाम बताऊं जी जिसे पूरी दुनिया अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुर्दाबादी कहते हैं। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, आपको जेल में बंद कर दिया गया, आप जेल तोड़ के बाहर आ गए, फिर दोबारा आपको पकड़ा, पकड़ने के बाद जेल में डाल दिया गया, आपको एक तख्त पर लेटाया गया। पहले लोहे के बड़े बड़े इस्त्री हुआ करते थे, कोयला डाल के अगर कपड़े पर फेर दिया जाए तो कपड़े की जान निकल जाए, आपके जिस्म पर फेरा गया, आपके चेहरे पर इस्त्री फेरी गई। जालिमों ने यहीं तक महदूद नहीं, नमक लगाए, मिर्च लगाई, लेकिन कुर्बान जाओ जो लोग नबी से मोहब्बत करते हैं उनकी आंखों में आंसू नहीं आता। अल्लाह उफ तक नहीं किए, आप पर जुल्म करते करते आपको अधमरा कर दिया। सुबह आपको फांसी देनी थी, तख्तेदार पर आपको चढ़ाना था, जुल्म की इंतहा हो गई। अंग्रेजों ने सोचा फांसी देने की नौबत नहीं आएगी, रात में मर जाएगा, आपको जेल में डाल दिया गया दोबारा। आप आराम के गर्ज से अपनी पीठ को दीवार से लगाते हैं, किस्मत जाग जाती है, किस्मत की मेराज हुई। मुस्तफ़ा करीम ख्वाब में तशरीफ ले आए, मुस्तफ़ा करीम ख्वाब में तशरीफ लाए और मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, काफी थक गया है। क्या फरमाया? काफी थक गया है। कहा या रसूलल्लाह, थका नहीं हूं, कुछ दिनों तक रूपोश था, मुझे पता नहीं था कि जिस्म में इस्त्री फिरवाने से आप ख्वाब में तशरीफ ले आएंगे। लेकिन कुर्बान जाओ यारो, अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी ने 1857 में हम जैसे गुलामों के लिए मुस्तफ़ा करीम से एक मसला पूछा था, या रसूल अल्लाह ये बताइए, मेरे जिस्म पे इस्त्री फेरी गई, नमक लगाए, मिर्चें लगाई, मुझे तकलीफ नहीं हुई? तो मुस्तफ़ा करीम ने मुस्कुराकर फरमाया, काफी सुन, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं कायनात की कोई चीज उसे तकलीफ नहीं पहुंचाती। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सद्दाम रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। कोई लोग कायनात की कोई चीज उसे तकलीफ नहीं पहुंचाती। हजरत मोहतरम, किस्मत की मेराज हुई, सरकार की ज़ियारत हुई, सुबह हुई, अंग्रेजों ने सोचा शायद बुद्धे का इंतकाल हो गया होगा, फांसी देने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अल्लामा किफायतुल्लाह काफी अपने दीन के लिए, अपने ईमान के लिए साबित कदम खड़े रहे। जब अंग्रेज जेल के पास आए तो अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुर्दाबादी को आवाज दिए, उठो। तो अल्लामा किफायतुल्लाह काफी मुर्दाबादी उठकर बोले, चलो। तख्तेदार के तरफ चले और चलते चलते अपने निगाहों में करबला के मैदान को बसाया। आप सोचते हो मुस्तकबिल में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मशीनरी पर भरोसा मत करो, फ्यूचर में वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। इस्लाम मिट नहीं रहा है, रोजाना दुनिया के किसी न किसी कोने से ये आवाज आ रही है कि आज फला करोड़पति, फला मशहूर आदमी कलमा पढ़कर ईमान ले आया है। इस्लाम कल भी सूरज की तरह चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, सुबह कयामत तक चमकता ही रहेगा। इस्लाम मिटने का नाम नहीं लेगा। मिटता वो चीज है, मादियत में तोड़फोड़ हुआ करती है, मोबाइल है वो टूट सकता है, वो फूट सकता है। इस्लाम तो रूहानियत का नाम है, इस्लाम तो गॉड गिफ्ट है, इस्लाम तो अल्लाह का इनाम है। इस्लाम मिटेगा नहीं, बल्कि इस्लाम का मिटाने वाला मिटते गए, जो बचे वो खुद मिट जाएंगे। इस्लाम सूरज की तरह चमकता रहेगा। किफायतुल्लाह काफी मुर्दाबादी ने 1857 में मुर्दाबाद की सरजमीन से पूरी दुनिया को मैसेज दिया, दुनिया वालों, अंग्रेजों, ये तुम सोचते हो काफी मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, तुम सोचते हो काफी मिट जाएगा, दीन मिट जाएगा। कहा नहीं, मेरा दीन नहीं मिटेगा, मेरा कुरान नहीं मिटेगा, मेरा इस्लाम नहीं मिटेगा। 1857 में इरशाद फरमाया, मोहम्मद का दीन बाकी रहेगा। फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत काम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझते हैं हमारे उलमाए
इकराम ने, हमारे असलाफों ने जो कुर्बानियाँ दी है, क्या वो कुर्बानियाँ ख़त्म हो जाएंगी? नहीं। आपके मुर्दाबाद की सरजमीन पर हुज़ूर सदुल्लाह फाजिल फ़खरुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुर्दाबादी ने आज से 1905 में जामिया नईमिया कायम किया। आप चाहते तो फैक्ट्री कायम कर सकते थे, आप चाहते तो पीतल का कारोबार बना कायम कर सकते थे, लेकिन सदुल्लाह फाजिल ने मुर्दाबाद में जामिया नईमिया कायम कर कर पूरी दुनिया को ऐसे ये पैगाम दिया है, ये मैसेज दिया है, जब तक हमारे बच्चे के हाथ में कलम नहीं होगा हम किसी मैदान में कामयाब। बेशक बेशक, हक है, हक आपके है। पास एक अंग्रेज आया, कहने लगा मौलाना ये 4 आना 8 आना ये 10 पैसे 20 पैसे इकट्ठा करके आप मदरसा क्या चलाते हैं, लिहाजा ऐसा कीजिए एक आदमी को यहाँ बैठा लीजिए, मैं आपको 10,000 रुपये महाना दिया करूँगा, लेकिन कुर्बान जाइए। सदुल्लाह फाजिल फ़खरुल अमासिल सैयद नईमुद्दीन मुर्दाबादी ने कहा, सूरज से कह दो अपनी किरणों को चुन चुन कर रखे, हम अपने गुलशन के हर एक जर्रे को खुद चमकना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम आज आप क्या समझते हैं, हम आज अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दे रहे हैं, हम डॉक्टर बनाना, प्रोफेसर बनाना, इंजीनियर बनाना, इस्लाम मुखालिफ नहीं है। इस्लाम तो कहता है अफज़लुल इल्म इल्मुल हाल, ज़माने का इल्म सबसे बेहतर इल्म है। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, आप अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाइए, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, आप अपने बच्चों को लॉयर बनाइए, लेकिन आइए तफसीरात अहमदिया पढ़िए। मुल्ला जीवन अल्लामा औरंगज़ेब के उस्ताद मुल्ला जीवन क्या फरमाते हैं, एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं, जिसमें 36 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो, जिसमें 36 सब्जेक्ट का उलूम फ़ुनून हो। लेकिन आइए तफसीरात अहमदिया को उठाकर खोलिए, मुल्ला जीवन तफसीरात अहमदिया में लिखते हैं कि कुरान में एक इल्म नहीं, 2 इल्म नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, बल्कि कुरान मुक़द्दस में 77,450 उलूम फ़ुनून है। कुरान में 77,450 सब्जेक्ट है। पता चला मुसलमान के बच्चे के सीने में कुरान होगा तो एक यूनिवर्सिटियां नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं, हजारों यूनिवर्सिटियां मदफून होगी। जब वो गली से गुजरेगा दुनिया पुकार कर कहेगी, दुनिया पुकार कर कहेगी गुलाम मुस्तफा जा रहा है, और जब जनाजा उठेगा दुनिया पुकार कर कहेगी जन्नत का मेहमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सद्दाम रजा साहिब क़िबला ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। अपने बच्चों को इल्म देना ज़रूरी है। हम चौक चौराहों पर, होटलों पर दुनिया वालों की बात करते हैं, और दौर हाजिर का तो मसला यह है हमारे बच्चे रात में कान में लीड लगाकर गाना सुनते सुनते सोते हैं। खुदारा अल्लाह से खौफ कीजिए, अगर उस रात में आपकी मौत आ गई तो किस हाल में मौत आ गई। अगर आदत लगानी है तो अच्छी आदत लगा, वजू करके सो, अपने नबी पर दुरूद पढ़, किस्मत की महराज हुई तो मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ ले आएंगे, और मौत आ गई तो शहादत का दर्जा अता कर दिया जाएगा। अल्लामा गुलाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने क्या देखा, उनके दौरे हाजिर में एक इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं, और जो नबी के 4 मशहूर खुलफा हैं उनका नाम खुतबा में नहीं लेते। आपने जागिर बादशाह को बुलाकर कहा इसको समझाइए, अहले सुन्नत वल जमात की निशानी है कि जब भी खुतबा पढ़ा जाए उसमें तमाम खुलफा का नाम लिया जाए। हज़रात मोहतरम जागिर बादशाह ने आपको जेल में डाल दिया, कहा उस जेल में डाला जहाँ गुंडे थे, जहाँ बदमाश थे, कहा इसको वो गुंडे मार देंगे, बदमाश मार देंगे, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह वालों की शान अलग हुआ करती है। मुजद्दिद अल-फ़सानी जब जेल में पहुंचते हैं तो जेल में आज़ान पढ़ना शुरू करते हैं। आज़ान पढ़ी तो डाकों ने कहा मौलाना ये खानका नहीं है, ये मदरसा नहीं है, ये मस्जिद नहीं है जो आज़ान सुन के आपके पीछे लोग आ जाएंगे। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है मैंने आज़ान क्यों पढ़ी है। हज़रात मोहतरम एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, अल्लामा मुजद्दिद अल-फ़सानी ने जब 3 दिन आज़ान पढ़ी तो जितने जेल में गुंडे बदमाश थे, जो कैदी थे, वो इमाम जो कैदी थे, अल्लामा मुजद्दिद अल-फ़सानी के पीछे नेत बांध कर खड़े हो गए, मुरीद हो गए, ईमान ले आए। जो गैर मजहब थे वो ईमान ले आए, जो मुसलमान थे ईमान में तक़वियत पैदा हो गई। कुर्बान जाओ, इंसान जब बुलंद होता है वो इल्म के जरिए से बुलंद होता है। लिहाजा मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को दीन जरूर सिखाइए।
कुरान ज़रूर पढ़ाइए, क्या कहना? शरीयत मुतहरा ज़रूर सिखाइए। जो हमारे मस्जिदों में छोटे छोटे मकतब चलते हैं, आप क्या समझते हैं? इस मकतब में अपने बच्चों को पाबंदी के साथ भेजिए और दीन की तालीम दीजिए। अल्लाह करीम से दुआ है कि हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में सुनने में किसी किस्म की लगिश हो, मैं अल्लाह करीम की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मिलकर पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी की इस हदीस पाक पर मेरी गुफ्तगू ख़त्म। मन क़ाला सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही गरसत लहू नखलतुन फिल जन्ना। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई एक बार सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह करीम उसके नाम से जन्नत में खजूर का दरख्त लगा देता है। अस्सलाम।